नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रीन अफेयर चैनल पे। आज हम बात करेंगे कन्वेंशनल फार्मिंग के बारे में। कन्वेंशनल फार्मिंग से मिट्टी पे क्या क्या प्रभाव हो रहे हैं। कन्वेंशनल फार्मिंग, जिसे हम सामान्य रूप से खेती के रूप में जानते हैं, ये बहुत सालों से नहीं चली आ रही, कुछ 60-70 साल पुरानी खेती है जो अभी वर्तमान में हो रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस खेती का हमारी मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? आज की कन्वेंशनल फार्मिंग में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का भारी मात्रा में उपयोग होता है। यह पदार्थ तेजी से फसल उत्पादन में मदद ज़रूर करते हैं, लेकिन यह हमारी मिट्टी के लिए हानिकारक साबित हो रहे हैं। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसके परिणाम स्वरूप मिट्टी की संरचना बदल जाती है और मिट्टी का तेजी से कटाव होता है। मिट्टी की प्राकृतिक क्षमता कम होने के कारण खेतों में बंजर भूमि का विस्तार। अध्ययन के अनुसार विश्व की 30% कृषि योग्य भूमि पिछले 40 वर्षों में कटाव का शिकार हो चुकी है। यह आंकड़े बेहद चिंताजनक हैं और हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम अपने खेती के तरीकों में बदलाव करें। कन्वेंशनल फार्मिंग में अत्यधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। इससे जल स्तर में गिरावट आ रही है और साथ ही अधिक सिंचाई से मिट्टी में जल भराव और पीएच बढ़ जाता है, जो फसल उत्पादन को और भी प्रभावित करता है। एक ही प्रकार की फसल को बार बार उगाने से, जिसे हम मोनोकल्चर कहते हैं, मिट्टी की जैव विविधता समाप्त हो जाती है। जैव विविधता की कमी से मिट्टी के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और यह विभिन्न बीमारियों और कीटों के प्रति संवेदनशील हो जाती है। हमें यह समझना होगा कि कन्वेंशनल फार्मिंग के इन दुष्प्रभावों से निपटने के लिए हमें अपनी खेती की पद्धतियों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। नेचुरल फार्मिंग और स्थायी कृषि जैसी पद्धतियां अपनाकर हम मिट्टी की उर्वरता और पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। नेचुरल फार्मिंग में क्रॉप रोटेशन, कवर क्रॉप्स, जैविक खाद और न्यूनतम जुताई जैसी विधियां शामिल हैं। यह विधियां न केवल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती हैं, बल्कि पर्यावरण को भी संरक्षित करती हैं। के लिए सुरक्षित और उर्वर मिट्टी चाहिए, तो हमें पारंपरिक खेती के दुष्प्रभावों को समझना और उन्हें कम करने के लिए रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर की पद्धतियों को अपनाना ही होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल ग्रीन अफेयर को सब्सक्राइब करें और अगर आपके कोई भी सवाल हैं या आप गाइडेंस चाहते हैं रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर के बारे में, तो कमेंट में लिखिए और हम आपके सवालों के जवाब के लिए बहुत आतुर हैं। धन्यवाद।